मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, चतुर्थकालीन वाणी भगवान महावीर के समोसरण में श्री गौतम स्वामी ने जो भगवान महावीर स्वामी की स्तुति की है वो वाणी आज हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे और आपके पुण्य से, सौभाग्य से हम सब साधुगण दिन में 2 बार प्रतिकोण पाठ में, प्रातःकाल और सायंकाल प्रतिकोण पाठ में वीर भक्ति पढ़ते हैं और जो प्रतिकोण दंडक के सूत्रों का उच्चारण करते हैं वो सब गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए हैं, गौतम स्वामी की वाणी है। और ये टीकाकारों ने और अनेक आचार्यों ने अच्छी तरह स्पष्ट और सिद्ध किया है कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। धर्मः सर्व सुखा करो हित करो धर्मं बुधाश्चिन्विते धर्मेणैव समाप्यते शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः। धर्मान्नास्त्य परः सुहृद्भववर्तां धर्मस्य मूलं दया धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनं हे धर्म मां पालय, हे धर्म मां पालय। कितने सुंदर वाक्य हैं श्री गौतम स्वामी के। वो धर्म की स्तुति करते हुए वीर भगवान की स्तुति में, वीर भगवान की स्तुति करके धर्म की स्तुति कर रहे हैं कि धर्म कैसा है, वीर भगवान के द्वारा कथित धर्म कैसा है। सर्व सुखा करो, हित करो, सभी सुख की आकर वानी खानी है। जैसे खान से सोना निकलता है, खान से हीरा निकलता है, खान से पत्थर निकलता है, उसी प्रकार से सभी सुखों की खानी, सभी सुखों का आकर खजाना, मूल जो खनी जो है, खान जो है वो धर्म ही है। धर्म से ही सभी सुख मिलते हैं। और हित करो, हित को करने वाला है। सुख और हित में अंतर है। सुख क्या है? जो सुबह से शाम तक खाने में, पीने में, किसी विषय में जो आनंद का अनुभव होता है तो सुख है। और हित क्या है? जिसमें आत्मा का कल्याण हो, वो हित है, वो हित है। आपने भगवान की पूजा की, इसमें आपको भले सुख हो चाहे न हो, लेकिन हित है। मान लीजिए आपने माँ बाप की जबरदस्ती से पूजा किया, किसी बालक ने, माता पिता ने आग्रह किया करना पड़ेगा नहीं तो नाश्ता नहीं मिलेगा, अब आग्रह से किया तो भी उसको पुण्य मिल गया और हितकर है वो, तो सुख और हित में थोड़ा अंतर हो गया। धर्म संपूर्ण सुखों को करने वाला, सुखों की खानी है, और हित को करने वाला है। इस लोक और परलोक में आत्मा को परमात्मा बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। हम और आप अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आप श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं, हम साधु धर्म का पालन कर रहे हैं। 2 ही मार्ग हैं। श्री गौतम स्वामी ने कहा है 2 ही मार्ग हैं। मग्गो मग्ग फलम ते दुविहम। तो बात है मार्ग 2 ही प्रकार का है, गृहस्थ धर्म, मुनि धर्म। उस मार्ग में जो लगते हैं वो हित के मार्ग में लगे हुए हैं। धर्मम बुधाश्चिन्विते, इसमें जो है गौतम स्वामी ने एक बहुत महत्वपूर्ण अपने व्याकरण ज्ञान को प्रसिद्ध करते हुए कहा है। 7 विभक्तियों में इस धर्म को घटित किया है। 7 विभक्ति में। पहले वीर भगवान की स्तुति करते में 7 विभक्ति लगाई थी। और उन्होंने कहा था वीरः सर्वसुरासुरेंद्र महितो वीरम बुधा संस्कृता आदि
वीर भगवान में 7 विभक्ति लगाकर उनकी स्तुति की थी। और अब उसी स्तुति में, उसी वीर भक्ति में, इस धर्म में 7 विभक्ति लगाकर स्तुति कर रहे हैं। धर्मम बुधास चिन्हते, जो बुधा माने विद्वान है, बुद्धिमान है, विवेकी है, पंडित है, ज्ञानी है, वही धर्म का संचय करते हैं, धर्म का संग्रह करते हैं, धर्म का उपार्जन करते हैं। आप लोग धन का संग्रह करते हैं और धन का संग्रह करके तीर्थ यात्रा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, प्रतिष्ठाएं कराते हैं, तो सब धर्म का संग्रह कर रहे हैं। धन का संग्रह के साथ साथ आप धर्म का संग्रह भी कर रहे हैं। तो धर्मम बुधास चिन्हते, बुद्धिमान पुरुष चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ, धर्म का संग्रह करते हैं, धर्म को संचित करते हैं। धर्मे नैव समाप्यते सुखम, धर्म से ही मोक्ष सुख मिलेगा। आत्मा परमात्मा बनेगी तो कैसे? धर्म से ही बनेगी, धर्म से ही बनेगी। धर्माय तस्मै नमः, ऐसे धर्म को मेरा नमस्कार हो। देखिए, प्रथमा विभक्ति हुई धर्मा सब सुखा करो हित करो, और धर्मम बुधा चिन्हते द्वितीय विभक्ति, और तृतीय विभक्ति हुई धर्मे नैव समाप्यते सुखम, धर्म से ही मोक्ष सुख प्राप्त होता है। और चतुर्थी में धर्माय तस्मै नमः, चतुर्थी विभक्ति आई धर्माय तस्मै नमः। धर्मा नास्ति अपरः सुहृद भवभृताम, भवभृताम संसारी प्राणियों के लिए, भाव में भ्रमण करने वाले जीवों के लिए धर्म से बढ़कर के कोई अपर, सुहृद माने मित्र नहीं है, कोई दूसरा मित्र नहीं है। धर्म से बढ़कर, धर्म को छोड़कर कोई मित्र नहीं है, धर्म ही सबसे बड़ा मित्र है। ये 5वीं विभक्ति हुई। और धर्म से मूलम दया, ये धर्म दया का मूल है। ये 6ठी विभक्ति हुई धर्म से मूलम दया, धर्म दया, धर्म का मूल क्या है? दया। धर्म का मूल क्या है? जड़ क्या है? नींव क्या है? दया। अहिंसा परमो धर्म, यह हमारा और आपका जैनियों का नारा है, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः, यतो धर्मस्ततो जयः। धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनम, हम और आप सभी इस धर्म में प्रतिदिन अपने चित्त को धारण करते हैं, लगाते हैं, धर्म में अपने चित्त को लगाते हैं। साधु तो 24 घंटे धर्म ध्यान करते हैं, कदाचित भले ही किसी निमित्त से जरा आर्थ ध्यान अधिक हो जाए। और श्रावक जो है कम से कम दान पूजन के समय, देव दर्शन आदि के समय, भगवंतों की भक्ति के समय, स्वाध्याय के समय, तीर्थ यात्रा के समय धर्म को चित्त में धारण कर रहे हैं। आप लोग अभी बैठे हैं तो धर्म को चित्त में धारण किए हुए हैं, आपके हृदय में धर्म विद्यमान है। धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनम, हे धर्म माम पालय, ये 7वीं विभक्ति हुई। पुनः जो है 6ठी विभक्ति हुई धर्म से मूलम दया, 7वीं विभक्ति में धर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिनम, प्रतिदिन हम धर्म में चित्त को धारण करते हैं और संबोधन में कहते हैं कि हे धर्म माम पालय, हे धर्म आप मेरी रक्षा करें, तुम मेरी रक्षा करो। धर्म से प्रार्थना करते हैं, धर्म तुम मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो, मेरा पालन पोषण करो। जैसे माँ बालक का पालन पोषण करती, बालक की रक्षा करती है, गुरु शिष्य का पालन पोषण करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं गुरुकुल में। उसी प्रकार से हे धर्म तुम मेरी रक्षा करो, मेरा पालन करो। ये कौन कह रहे हैं? गौतम स्वामी। गौतम स्वामी के मुख से एक निकली वाणी है। इस वीर भक्ति में 8 श्लोक हैं, 8, केवल 8 श्लोक हैं, ध्यान रखें। और इतनी महिमापूर्ण है, मैंने इसका व्रत भी किया है, ऊपर आया है। आप 8 व्रत करें, एक एक काव्य के एक एक व्रत। जैसे भक्तामर के 48 मंत्र है ना, 48 काव्य, तो 48 व्रत करते हैं कि नहीं भक्तामर के? भक्तामर के 48 काव्य करते हैं, 48 मंत्र जाप करते हैं, 48 व्रत करते हैं। वैसे वीर भक्ति के 8 व्रत हैं, 8, केवल 8 व्रत हैं।
और 8 व्रत करने वालों को अनंत गुना पुण्य का फल मिलेगा। 8 उपवास जो करेंगे, महीने में एक एक दिन कर के भी 8 महीने में 8 उपवास, महीने में एक उपवास करेंगे तो 8 महीने में 8 उपवास हो जाएंगे। तो समझ लो कि 8 लाख उपवास से अधिक फल मिल गया। बहुत महिमापूर्ण भक्ति है। सभी लोग इस उपवास को लेकर जाना, व्रत को लेकर जाना। 8 व्रत कोई कठिन नहीं है, 8 महीने में हो जाएंगे। महीने में एक करोगे तो 1 14 तो चाहे अगस्त में। भगवान सब जो सबका मंगल करे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।